I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। प्रार्थना भवन पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड संजय कोयला नगर, हाउस ऑफ प्रेयर अमराडंडी, यहोवा इरे प्रार्थना भवन शेडोल की ओर से आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने यह शुभ अवसर दिया कि आज हम शुद्धिकरण और चमत्कार के बारे में 2 शब्द बोलें। प्रभु महान है। प्रभु हम सबको चाहता है कि हम हमेशा पवित्र रहें, पवित्र बने और पवित्र चाल चलन चलें। जोशुआ 3 अध्याय का 5 वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के साथ लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कार्य करेगा। प्रेरित पौलुस शुद्धिकरण के बारे में इस रीति से कहता है 2 कुरिन्थी 7 अध्याय का 1 वचन में, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यह पवित्रता हम कैसे पाएं? हाउ वी कैन रिसीव दिस होलीनेस? हमारे जीवन से क्या अशुद्धता को हटाना होगा। हम मनन करें कि प्रभु कैसे हमको शुद्ध करेगा और हमारे लिए चमत्कारों को करेगा। 2 पतरस 1 अध्याय का 3 और 4 वचन में लिखा है, आत्मा में शुद्धिकरण, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम इस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हमें प्रभु को जानना है। वी मस्ट नो गॉड, जिसने हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें बुलाया है। For the purpose he called us. एक उदाहरण के लिए देखते हैं, शराबी में बदलाहट। इस पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार उसकी आत्मा उसी वक्त शुद्ध हुई जब वह परमेश्वर के संतान बना। उन्होंने जवान सिंह के समान बल पाया। नीति वचन 28 अध्याय का 1 वचन से 11 वचन तक पढ़ लीजिएगा। धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। परमेश्वर की इच्छा है
कि इस अनुग्रह को आप भी पाएं। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को पाएंगे तो आपकी आत्मा का शुद्धिकरण होगा। आप परमेश्वर के लिए जीना आरंभ करेंगे, ना कि अपने लिए। तब आप चमत्कारों को देखने पाएंगे। दूसरी बात, शुद्धिकरण में स्थिरता। दूसरा पत्रस पहला अध्याय का 5 से 10 वचन तक पढ़ लीजिएगा। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, हे प्यारे बहनों, अपने पिलाए जाने और चुम लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, इसलिए जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। परमेश्वर की बुलाहट इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि उसकी बुलाहट में सच्चाई से बने रहना और उसकी मर्जी को पूरा करना ही जरूरी है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा ना मानेंगे तो हम फलवंत नहीं होंगे, और वह एक पाप बना जाता है या हमारे शरीर को प्रभावित करता है और हमारी आंखें धुंधली और अंधी कर देता है। उदाहरण को हम लेते हैं, सतावट में विजय, विक्ट्री इन द टाइम ऑफ परसिक्यूशन। मेरे अति प्रियो, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, कृपया आप उसी में बने रहो। यदि आप उसकी बुलाहट का अनादर करेंगे तो आप अशुद्धता से भर जाएंगे और आप फलवंत होने में असमर्थ होंगे। यदि आज आप इस हालत में हैं तो कृपया परमेश्वर की ओर फिरें और खुद को पवित्र करें। यू मस्ट मेक योर सेल्फ राइचियसनेस। तब आप कल से ही चमत्कार देखेंगे। इसके अलावा आप खुद एक चमत्कार होंगे जो योग आपको रखेंगे और कहेंगे आप चमत्कार लाते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, तू महान प्रभु है, जिंदा खुदा है। आज की सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, ये वचन हर एक के दिल में काम करें कि हर एक का कालापन उजाला में बदल जाए, हर एक का पाप खत्म होकर पवित्रता में बदल जाए, हर एक के जीवन एक शांति और पवित्र जीवन होने पाए और हर एक की ज़रूरतें समय पर पूरा हो। सारे लोग तेरी महिमा को प्रकट करने वाले हो जाएं। हर परिवार को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं और उनकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते, खुदा उसे पूरा कर। आज देश में किसान आंदोलन चल रही है,
हम प्रार्थना करते खुदा, यह आंदोलन जल्दी से समाप्त हो जाए और परेशानियां मिट जाएं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षाओं में ना डाल परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेके युगानुयुग तक हर एक के साथ जो इस जूम मीटिंग में शामिल हुए हैं निरंतर बनी रहे, आमीन। सबको जय।